राजन परीक्षित, आज पूतना ने ऐसा अपना श्रृंगार बनाया है कि उसके सामने श्री देवी भी फेल है। महाराज श्री देवी का मतलब ये नहीं कि महाराज जी कह रहे हैं वही श्री देवी सिनेमा वाली। श्री देवी का मतलब स्वयं लक्ष्मी का भी सौंदर्य आज पूतना के समक्ष फीका पड़ रहा है। इतना दिव्य श्रृंगार बनाया। कुछ गोपियों का जो समूह था बधाई लेकर के जा रहा था, यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो करता जा रहा था। पूतना की दृष्टि उन गोपियों पर पड़ी। लगता है या काऊ के पूत की बधाई लेकर के जा रही हैं। निश्चित काऊ ना काऊ पूत भयो है, अब मेरो नाम है पूत ना के पूत की बधाई जा रही है। सोई दिव्य सौंदर्य बना करके उन्हीं गोपियों के झुंड में पूतना भी सम्मिलित हो गई। और जैसे प्रेम से सभी गोपियों ने जाकर के मैया यशोदा को बधाई दी कि मैया जैसे ही मोकू खबर चली कि तो या 80 वर्ष में बुढ़ापे में लाला प्राप्त भयो है, लालो को सुख काम धंधे छोड़ करके तोकू बधाई देवे चली आई। सोई पूतना ने भी अपना माया पूछा कि मेरे को पहचाना नहीं। सो यशोदा मैया को लगा पहचान तो नहीं। अब मैया की आज्ञा पा करके जैसे ही पूतना पलने की तरफ बढ़ी तो श्री शुकत देव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही पूतना को देखा तो भगवान ने करके गणेश जी महाराज का ध्यान करने लगे। एक संत और बड़ा मीठा इसका भाव बनाते हैं। और संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि मेरो जन्म हुआ है माखन मिश्री के खाने की ताई, अब माखन मिश्री तो मिलवे की दूर रही और मौसी जी जहर पिलाने नहीं, यहाँ अभ्यास तो भोले बाबा का है। सो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। एक संत ने तो अपना भाव यह दिया कि भगवान है माया पति। अब पूतना जो है तो हम माया का रूप बना करके आई है। अब कहीं भगवान की दृष्टि पड़ गई तो इसके माया का अनावरण हट जाएगा। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, या अपने स्तनों में कड़वा विष लगा करके आ रही है। सोई भगवान ने कहा कि कड़वा घूट समझ करके इसे पीना पड़ेगा। इसलिए जब कोई चीज कड़वी चीज पिलाई जाती है तो लोग मुंह मीचते हैं ना कि भैया नहीं खानी। तो भगवान ने विचार किया कि वे तुम्हें अपना स्तन दिया कि भगवान उसके स्तन का पान करने लगे। कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपी प्राणे समरोस समन्वितो पिबत। मर्मस्थलों में भयंकर पीड़ा भई तो कहती है मुंच मुंच लिखते हैं तो उसके नीचे एक का के नीचे री लगाई जाती है। वह री कैसी होती है, जैसे मछुआरे जो होते हैं तो बंसी एक बनाते हैं ना मछली पकड़ने वाली, जिस पर कुछ खाद्य पदार्थ लगा करके जल में डालते हैं, मछली आती है खाने उसी में फंस जाती है, फिर छुड़ाना भी चाहे तो छुड़ा नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण है। करसयत इति कृष्ण, जिसको देखते ही जीव का मन उनकी ओर आकृष्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, उसी का नाम है कृष्ण। तो भगवान ने कही मौसी जी अपने राम तो इतनी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो फिर छोड़ नहीं, छोड़ते तभी हैं जब उसका उद्धार करते हैं। और आज भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों का पान किया है, हरण किया है, जोड़ दे धराम दे, अपनी माया का परित्याग करते हुए के पूतना भयंकर चित्कार करती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है। श्री शुकत देव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना का इतना विशाल देह बना कि जब पूतना का शरीर गिरा तो 6 कोस तक के जितने वृक्ष लता पताएं थी सब टूट करके चकना चूर हो गए। अब जैसे ही पूतना के चित्कार की आवाज वही बड़ा हल्ला भया धड़ाम दे, सारा गोकुल हिल गया।
मैया भागी भागी गई पालने की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूतना का विशाल काय देह पड़ा हुआ है और भगवान उसके उदर पर बैठ कर करके क्रीड़ा कर रहे हैं। तुरंत ही कुछ सीढ़ी उड़ी लगा कर करके भगवान को नीचे उतारा, ला करके लाला को मैया की गोदी में दिया और मैया ने जैसे ही स्तनपान कराया कि लाला मुस्कुरा करके स्तनपान करने लगी। मैया की ज्ञान में जान आई। अब सभी ग्वाल वाल आपस में चर्चा करने लगी, जे बताओ कि ये पूतना घर में घुसी तो घुसी कैसे, अब घुसी तो लाला को लेकर के निकली कैसे। चलो महाराज निकली तो निकली सही, लेकिन यह मरी कैसे भाई। अब सभी आपस में तर्क दे रहे हैं। एक ने कही अरे भैया या लाला को लेकर के भाग रही होगी, पीछे की तरफ देख रही होगी, धड़ाम दे लगी, ठोकर गिर गई मुंह के भर। एक ने कहा क्यों रे दाढ़ी के, या मुंह के भर गिरती तो ये पीठ के बल क्यों गिरी हुई दिखाई देती, ठोकर लगती तो। अब आपस में तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि इतने में नंद बाबा वहां से आ गए। सभी ग्वाल वालों ने दौड़ कर करके यहाँ की सूचना दी कि बाबा कि लाला बाबा आप मथुरा क्या गए, यहाँ आपके जाने से पहले ही यहाँ पूतना आ गई। अब पूतना ने न जाने कब लाला को लेकर के बाहर प्रस्थान कर गए हो, लेकिन चलो लाला तो बिल्कुल सुरक्षित है, लाला यहाँ खेल कूद रहा है। लेकिन बात समझ, अभी आकू क्या करेंगे, इसको विशाल दें कहाँ फेंकेंगे। नंद बाबा ने कही एक काम करो, घर से सबके सब कुल्हाड़ी फरसे लेकर के आओ और यहाँ के जो लंबे लंबे हाथ पैर है ना, इनको सबको काट काट कर अलग करो और इसके गिरने से जो भी वृक्ष टूट गए हैं उसकी लकड़ियां ला करके उसमें रख करके इसे जला दो। सभी ग्वाल वाल दौड़ दौड़ कर करके अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा ले लेकर के आते हैं। अब पूतना के शरीर को काट काट कर कर करके जैसे ही कई भागों में विभाजित कर करके चिता बना करके उसे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो सुखद देव जी कहते हैं राजन, जैसे ही अग्नि की ज्वाला से पूतना का शरीर दग्ध होने लगा तो उससे ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि 84 कोस का संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित चौंके, अब प्रश्न किया भगवान भला पापिनी के शरीर के दग्ध होने से सुगंधी निकली, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। भगवान ने सुखदेव ने कही परीक्षित भला इसे पापिनी कौन कहेगा, जिसने स्वयं भगवान को अपनी गोद में लेकर के स्तनपान कराया हो, भला उसको पापिनी कौन कह सकता है। और धन्य है प्रभु जो सभी पापिनी के कर्मों का उसका फल ना दे करके उसे मैया यशोदा के सदृश सदगति प्रदान कर दी। कहते हैं पूतना में एक भी गुण नहीं था, सभी दुर्गुण ही दुर्गुण। कहते हैं पूतना लोक बाल घातिनी राक्षसी रुधिरासन जिज्ञांसयापि हरे स्तन दत्वा सदगतिम। इसका नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूतना का मतलब है पूता न्यात नयति, जो बच्चों को उठा कर करके लेकर के जाए और उनका वध करे, वही पूतना। अर्थात पूत का मतलब होता है अपवित्रता, जिसमें किसी भी प्रकार की पवित्रता ना हो, वही पूतना। महाराज इसका जो कुल है वह भी राक्षस है, कुल से भी अच्छी नहीं, नाम भी इसका अच्छा नहीं, स्वभाव भी इसका अच्छा नहीं, भोजन भी आहार भी इसका अच्छा नहीं, खून पीती है बच्चों की। फिर भी ऐसी बाल घातनी पूतना के न जाने कौन से गुण पर है भगवान रीझ गए कि भगवान ने उसे मैया यशोदा के समान सदगति प्रदान कर दी। भगवान को लगा बली बुरी जैसी भी सही, यह काम मेरी मैया का है जो काम पूतना कर रही है।
इसलिए भगवान ने दया दिखा कर करके उस बाल घातकी पूतना को सदगति प्रदान कर दी। ये पूतना है कौन? बोले जब भगवान वामन बन कर करके बलि को हरने के लिए उनकी यज्ञशाला में गए तो बलि की एक पुत्री थी। जब उसने भगवान का दर्शन किया तो भगवान के बटुक वामन रूप को देख करके उसका मन आकर्षित हो गया कि हाय कितना सुंदर लाला है, यदि बेटा हो मेरा तो इसी के जैसा हो। मन ही मन वो प्रार्थना करती है। और जब भगवान ने विराट रूप धारण कर करके उसके पिता को छला और बंदी बना लिया, तब उसके मन में ईर्ष्या जागी कि ऐसा बालक तो होना नहीं चाहिए, ऐसा बालक यदि मेरा होता तो जहर पिला करके इसे मार डालती। आज उसी की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वही पूतना बन करके आई और भगवान ने उसके दोनों मनोरथों को पूर्ण किया। गोदी में जाकर के उसे पुत्र का सुख भी दिया और प्रभु मान न दीन बंधुवती मृदुल सुभाव। ओ दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। दीन बंधुवती मृदुल सुभाव। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो पूतना जैसी पापनी में भी दोष ना देख सके, भला वह अपने भक्तों पर कैसे दोष देख सकते हैं। क्योंकि भगवान का ऐसा कृपामय यदि स्वभाव ना होता तो हम सभी जीवों का कल्याण ना हो पाता। क्योंकि जीव कर्म के फलों में निरंतर गोते खा रहा है। कल्प कल्पांतरों से जन्म जन्मांतरों से जीव जो है तो इस भव सागर में गोते लगा रहा है और भगवान की कृपा से ही वह सदगति को प्राप्त करता है। आइए हम सभी भी इस प्यारे से भजन कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी, भगवान की कृपा का अनुभव करें। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में हरि जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती
अदालत तुम्हारी, तो चुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, हो तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, वो तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत की दृग बिंदु है हम, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत की दृग बिंदु है हम, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी।